हेलो दोस्त, ऑल ऑफ यू स्टूडेंट, गुड इवनिंग। आपका स्वागत है एमसीपी मोहब्बत एवं सीएलसी आईएस हब पे। आपका स्वागत है सीएलसी आईएस हब पे। यूपीएससी एग्जाम पैटर्न को बाय एमसीपी मोहब्बत द्वारा डिस्कशन किया जाएगा और मैं इस वीडियो के माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि यूपीएससी एग्जाम की प्रिपरेशन करने वाले व्यक्तियों एवं स्टूडेंट को यह जानना जरूरी है कि क्या क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है यूपीएससी का। वही डिस्कशन करने के लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं, देख लेते हैं क्या क्या पैटर्न है। यूपीएससी यूपीएससी एग्जाम पैटर्न जो 3 चरण में पड़ता है दोस्त। पहला चरण है 3 चरण पड़ता है, फिर सेकंड चरण मुख्य परीक्षा होता है। तो सेकंड चरण पहला होता है प्रारंभिक परीक्षा, जिसे पीटी के नाम से जाना जाता है, जिसमें 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2। जीएस पेपर में आर्ट्स पेपर पढ़ना होता है और जीएस सेकंड पेपर में सेशन मैथ रीजनिंग पढ़ना होता है। तो पहले मुख्य परीक्षा की चर्चा कर लिया जाता है, उसके बाद सेशन के लास्ट में चर्चा कर ले, फिर सचराचर परीक्षा की भी चर्चा कर ली जाएगी। तो सेकंड चरण मुख्य परीक्षा आता है, जिसे मेंस के नाम से जानते हैं। जैसे मेंस के नाम से जानते हैं, इसमें इस मुख्य परीक्षा को 2 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट में बांटा गया सामान्य अध्याय, जिसे जीएस जनरल साइंस के नाम से जानते हैं, या जनरल स्टडी जिसे जीएस कहते हैं। इसमें 4 पेपर आता है, प्रत्येक पेपर 250 अंक का रहता है, तो इसलिए सामान्य अध्याय 1000 मार्क्स का पूछा जाता है। 1000 मार्क्स का पूछा जाता है। इसमें 4 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 और जीएस पेपर 4। जीएस पेपर 4 होता है और एक निबंध का पेपर होता है। तो इसमें 250 नंबर का ऐसे पूछा जाता है और 2 पेपर 8 क्वेश्चन रहता है। इसे 2 खंड में पूछा जाता है, प्रत्येक खंड से एक बनाना होता है। इसमें एक खंड में 4 प्रश्न की संख्या होती है, उसमें से एक का आंसर देना होता है और एक क्वेश्चन के लिए 125 मार्क अर्जित यूपीएससी ने किए हैं। और सेकंड में से भी एक बनाना होता है, उसके लिए भी 125 अंक अर्जित यूपीएससी ने किए हैं। तो देख लेते हैं सामान्य अध्याय जीएस में 1000 अंक की पूछता, प्रत्येक पेपर 250 मार्क्स का पूछा जाता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ना होता है, क्या क्या नहीं पढ़ना होता है। टीचर और स्टूडेंट में एक ही बात की फर्क है कि टीचर के पता होता है क्या पढ़ाना है और क्या नहीं पढ़ाना। स्टूडेंट का यह फर्क होता है, उससे केवल मतलब होता है क्या पढ़ना है। इसी में अंतर है टीचर स्टूडेंट में। तो देखते हैं क्या है सामान्य अध्याय में पढ़ना है। जीएस पेपर फर्स्ट में पढ़ना है। पेपर फर्स्ट में भारतीय विरासत और संस्कृति, भारत के बारे में क्या क्या इसका विरासत है उसके बारे में और इसके कल्चर के बारे में पढ़ना है फर्स्ट पॉइंट में। सेकंड में पढ़ना भारत एवं विश्व का इतिहास, भारत इंडिया के क्या इतिहास है एवं वर्ल्ड का क्या इतिहास है, इसमें पढ़ना है सेकंड पॉइंट में। एवं फिर तीसरा पॉइंट है भारत एवं विश्व का भूगोल, ज्योग्राफी, भारत और महाविश्व का भूगोल, इंडिया और वर्ल्ड का भूगोल क्या है उसके बारे में जानना है। फिर उसके बाद भारतीय समाज एवं सामाजिक मुद्दे, इंडियन सोसाइटी एंड सामाजिक मुद्दे पढ़ना होता है। चौथा पॉइंट में क्या क्या भारतीय के समाज में लिंग की समानता के आधार पर भेदभाव किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। तो पेपर फर्स्ट में इतना पढ़ना है और इसमें शब्दों की संख्या, कुल शब्द हमें लिखना पड़ता है। मुख्य परीक्षा में इतिहास 75, भूगोल होता है
कुल मिलाकर इस पेपर में 4000 शब्दों में लिखना होता है आंसर। जीएस पेपर फर्स्ट में कुल मिलाकर 4000 शब्दों में आंसर देना होता है। फिर भी इसमें 250 में से ज्यादा 130 तक, मिनिमम 130 से मैक्सिमम 160 तक मार्क्स उठा पाता है बच्चा, क्योंकि इसमें इतना ही पढ़ना होता है कितना पढ़ पाएगा बच्चा। तो इसलिए इस पर बच्चा इसी पे पढ़ने के लिए ज्यादा ध्यान देता है। ये नहीं पता होता है बच्चे के क्या पढ़े क्या छोड़े, जिससे हमारे नॉलेज कम हो और मार्क्स ज्यादा हो, अच्छे पद पे हमें जॉब मिले सेंटर की। अब सेकंड पेपर जीएस पेपर सेकंड के देखते हैं क्या क्या इसमें पढ़ना है। तो भारतीय राज्य व्यवस्था, इंडियन पॉलिटी इसे पढ़ना होता है। फिर सेकंड में पढ़ना होता है सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय, समाज में क्या क्या न्याय होने चाहिए, क्या उन्हें अधिकार मिलना चाहिए, इसके बारे में पढ़ना होता है पेपर सेकंड में। फिर गवर्नेंस होता है, गवर्नेंस क्या क्या लॉ है, क्या क्या नियम है, क्या क्या कानून है, इसके बारे में पढ़ना होता है। फिर अंतरराष्ट्रीय संबंध, अंतरराष्ट्रीय नेशनल स्तर से हमारे देश का क्या संबंध है इस जॉब का, उसके बारे में इसमें पढ़ना होता है। तो इसमें ये भी कुल मिलाकर इस पेपर में 4000 शब्दों में लिखना होता है। इसमें भी 4000 शब्द लिखना होता है सेकंड पेपर में भी। सेकंड पेपर में भी 4000 शब्दों में आंसर देना होता है दोस्त। तो इसलिए स्टूडेंट और टीचर में फर्क होती है, क्या पढ़ना और क्या पढ़ाना है। इसी बात का कोई टीचर नहीं है, आप ही टीचर बन सकते। तो सेकंड पेपर की चर्चा कर दी। अब थर्ड पेपर में चलते हैं। जीएस पेपर थर्ड में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पढ़ना है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जैव विविधता एवं पर्यावरण एवं आपदा प्रबंधन, बायोडायवर्सिटी, एनवायरमेंट एंड डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ना होता है जीएस पेपर 3 में। फिर आंतरिक सुरक्षा, इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ना होता है, सिक्योरिटी पढ़ना होता है जीएस पेपर 3 में। इसमें भी कुल मिलाकर इस पेपर में 4000 शब्दों में आंसर देना होता है दोस्त, 250 नंबर प्राप्त करने के लिए। समझ में आया। इसमें भी यानी कि जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3 सब मिलाकर, तीनों मिलाकर देखें तो हमें 12000 शब्दों में आंसर देना होता है। प्रत्येक में 4000 शब्दों में मैक्सिमम आंसर देना होता है। अब चलते हैं एकदम अच्छे खासे प्यारे पेपर एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एटीट्यूड। ये जीएस पेपर 4 है। जीएस पेपर पर एथिक्स, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिक्षमता। इसमें कुल मिलाकर इस पेपर में 3450 शब्दों में लिखना होता है। इसका कोई सिलेबस है। अगर इस पेपर का सिलेबस हम याद कर लें तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि 40 से 60 नंबर का क्वेश्चन मैं सिलेबस से ही क्वेश्चन का आंसर दे सकता हूं। इतना कॉन्फिडेंस में इस पेपर का सिलेबस है एथिक्स का। अगर बढ़िया से सिलेबस मुझे कवर हो जाए तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि इसके सिलेबस से मैं इस पेपर का आंसर 40 से 60 नंबर का आंसर खुद दे सकता हूं सिलेबस से। तो ठीक है, इसमें 3450 शब्दों का आंसर देना होता है। निबंध पेपर 1 होता है। निबंध के बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। निबंध एथिक्स पढ़ने से निबंध में बहुत ज्यादा लाभदायक होती है। एथिक्स से रिलेटेड निबंध में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। इसमें 2 क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें निबंध एक पेपर होता है, तो प्रत्येक क्वेश्चन 125 मार्क्स का होता है और 250 मार्क्स का पूछा जाता है। 2 खंड, प्रत्येक खंड से एक क्वेश्चन बनाया जाता है। 4 में से एक बनाना है, जिसके लिए यूपीएससी 125 मार्क्स अर्जित की है। 4 में से एक 125 तक अर्जित की है। कुल मिलाकर निबंध के पेपर में 2200 से 2400 शब्दों में आंसर देना होता है।
यानी मिनिमम समझा जाए तो 2200 शब्द में आंसर लिखना है, और मिनिमम समझा मैक्सिमम समझा जाए दोस्त तो 2400 शब्दों में आंसर लिखना होता है। तो आई होप कि आप लोग समझ गए अच्छे से क्या पैटर्न है, क्या सिलेबस है, क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है। इसलिए एक शायर का शायरी बहुत मस्त है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया हमारा दौर आएगा। फिर से सुनो ध्यान से, किसी ने शेर ने शायरी बोला है, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, कुछ देर की खामोशी है फिर शोर आएगा, तुम्हारा वक्त आया हमारा दौर आएगा। अब चलते हैं अगले पेपर एथिक्स के बारे में कुछ और जान लेते हैं। क्या एथिक्स का पेपर है, क्या क्या है या नहीं है, इसके बारे में थोड़ा समझ, क्योंकि यह रुचिकार और रुचि विषय है, इसे समझ समझ कर पढ़ा जाता है, इसे समझ समझ कर पढ़ा जाता है। तो आईएएस मेंस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस मुख्य परीक्षा में पेपर 4 पूछा जाता है। पेपर 4 में 250 मार्क्स का होता है। नीति शास्त्र, सत्य निष्ठा और अभिक्षमता, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, इसमें 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 12 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन पूछा जाता है 2 खंड में, 2 सेक्टर में पूछे जाते हैं, 2 खंड में। खंड ए सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन ए, सेक्शन बी। और पर सेक्शन ए में कुल 6 प्रश्न पूछा जाता है। 5 प्रश्नों में 2 भाग होते हैं ए बी, एक प्रश्न में 3 भाग होते हैं ए बी सी, छठा प्रश्न। कुल मिलाकर 10 नंबर वाले 13 प्रश्न का उत्तर देना होता है एथिक्स में। अगर पूछे कोई कि 10 नंबर वाले एथिक्स में कितने प्रश्नों का उत्तर देना होता है दोस्त, तो 10 प्रश्नों का उत्तर देना होता है और 150 शब्द में देना होता है, तब 13 गुने 150 कितना हो जाएगा दोस्त, 1950 शब्दों में सेक्शन ए में आंसर देना होता है एथिक्स पेपर के। अब चलते हैं सेक्शन बी में क्या होता है। केस स्टडी होता है, कुल 6 प्रश्न होते हैं, 6 into 20 यानी कि 20 मार्क्स का प्रत्येक प्रश्न होता है। कुल मिलाकर 20 नंबर वाले 6 प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो 6 गुने 250, प्रत्येक 250 में देना होता है दोस्त, 250 में आंसर देना होता है। तो 1500 शब्दों में किस सेकंड का आंसर देना होता है, 1500 शब्द में। 1500 शब्द में कुल 150 का आंसर देना होता है 1500 शब्द में। तो ये कुल मिलाकर नीति शास्त्र के पेपर में 3400 शब्दों में लिखना होता है। 3450 शब्दों में एथिक्स का सेक्शन ए सेक्शन बी मिलाकर आंसर देना होता है। अब दोनों को मिलाकर एक लेक्चर और लास्ट में देख लिया जाता है क्या इसका सिलेबस और पैटर्न है। देख लेते हैं क्या इसका सिलेबस और पैटर्न है। अब चलिए, यूपीएससी एग्जाम 3 चरण में होती है दोस्त। तीन चरण में यूपीएससी का एग्जाम फाइनल होती है। प्रारंभिक परीक्षा जिसे पीटी के नाम से जाना जाता है, इसमें 2 पेपर होते हैं। जीएस पेपर 1 होता है, जीएस पेपर 2 होता है। जीएस पेपर सामान्य अध्याय के नाम से जाना जाता है। जीएस पेपर 2 में सेशन होता है सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट। तो समान अध्याय फर्स्ट पेपर में पढ़ना होता है भारतीय इतिहास, सेकंड पॉइंट में पढ़ना होता है भारत एवं विश्व का भूगोल, थर्ड में पढ़ना होता है भारतीय राज्य व्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, समान विज्ञान, पारिस्थितिकी और पर्यावरण, करंट अफेयर्स आदि। आदि में छिपा होता है यूपीएससी का सिलेबस बहुत सारे खजाने की तरह, बहुत सारे खजाने की तरह आदि में छिपा होता। आदि को आदि लेकर मत चलना कि यहां से अंत हो गया। यूपीएससी का सिलेबस में आदि जहां लग जाए वहां से स्टार्ट होती है सिलेबस इसका। कितना लिखेगा यूपीएससी सिलेबस दोस्त,
तो करंट अफेयर्स जिसे हाँ सीसेट में क्वालिफाइंग पेपर होता है 33%, कुल 80 क्वेश्चन होती है, तो उसमें ढाई ढाई अंक का प्रत्येक क्वेश्चन होता है और 33% बना देते हैं, तो इसमें 1/3 नेगेटिव होती है। इसमें पढ़ना होता है बोधात्मा, मैथ्स एवं रीजनिंग, निर्णय एवं समस्या समाधान, समान मानसिक योग्यता आदि। आप कोई भी पेपर आप चरण सेकंड में मुख्य परीक्षा कुल 7 पेपर प्लस 2 क्वालिफाइंग पेपर होते हैं, निबंध पेपर होता है जो बताए दिए पीछे, तो ये समझेंगे हम। अब इंटरव्यू के लेकर चलते हैं। इंटरव्यू होता है 275 मार्क्स का। इसमें आपका नॉलेज देखा जाता है कि अगर किसी को आपको एक जिला दे दिया जाए और उसमें तत्कालीन समस्या आ जाए, तो आप कितना जल्दी अपने माइंड को कलेक्ट करके या कॉन्स्टेंट करके आप सही निर्णय लेकर उस समस्या को समाधान से बच सकते हैं। इसलिए इंटरव्यू में आपका साक्षात्कार परीक्षा लिया जाता है कि कितना जल्दी हम, तो ये 275 अंक का पूछा जाता है, टेस्ट किया जाता है, एग्जाम लिया जाता है। इसमें से मैक्सिमम 210 215 मार्क्स प्राप्त किया है अभी ने यूपीएससी जो क्वालिफाई किया है, तो इससे ज्यादा अभी तक प्राप्त नहीं किया है। तो दोस्तों अब मैं इससे विरासत करता हूं। चलिए अब अगले वीडियो में देखी जाएगी।